गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। वेयर, जहाँ पर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल के बाउंड्री को टच करके लाइन ड्रॉ की जाती है उसको डायमीटर कहते हैं, और सेंटर से पास होती है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री को तो टच दूसरे पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन वो कोड कहलाते हैं। जो सेंटर से पास होके जाता है और बाउंड्री को टच करता है वो डायमीटर होता है। हु सेंटर इज़ 2, हमने सेंटर को सी नाम दिया है और सेंटर क्या दिया है? 2, एंड बी इज़ 1, और बी दिया है 1, 4 और बी को नाम दिया है x2 y2। ये जो नेमिंग होती है ना, ये हमको खुद करनी होती है, क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। आपको ए निकालना है। ए का हमने नाम दे दिया है x1 y1। आपको ए निकालना है। देखिए, जो सी होता है ना वो डायमीटर का सेंटर होता है। सी क्या होता है? डायमीटर का सेंटर। इसको नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे सी से डिनोट किया है। तो ए बी का ये सेंटर हो गया, तो हम यहाँ पे सेंटर फॉर्मूला लगाएंगे। x3 आपका क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। x3 क्या है? 2। x1 है, x2 1 है अपॉन 2। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू x1 + 1। 4 इज इक्वल टू x1 + 1। ये 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू x1। 3 इज इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। नेक्स्ट आपको निकालना है y3। y3 होगा आपका y1 + y2/2। y3 क्या दिया हुआ है? -3। y1 इज़ y1, नो वैल्यू, वो हमको फाइंड आउट करनी है। एंड y2 इज़ y1, तो y1 है, y2 आपका 4 है अपॉन 2। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू y1 + 4। अब ये 4 यहाँ के माइनस होगा, सो माइनस माइनस प्लस, तो -10 इज योर y1। सो -10 इज योर y1 एंड x1 इज 3। तो आपके ए के कोऑर्डिनेट, जिसको हमने x1 y1 माना था, वो आ गए हैं 3 और 10। x हमेशा पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, मीन्स ए है आपका -2, -2 x1 y1 और b है आपका 2, -4 x2 y2। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो p के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x एंड y। ओके, सच दैट AP, और आपको क्या दिया हुआ है? AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP क्या है? 3/7 एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ये AB है, इसके ऊपर ये P है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो अलग थोड़ा काम करना होता है वो ये कि देखिए, अगर AB के ऊपर ये P है, इसका मतलब क्या होगा? AP + PB इज़ इक्वल टू AB। AP + PB क्या होगा? AB के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आपको क्या दिया हुआ है? AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। आप ये 7 यहाँ लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा 7 AP इज इक्वल टू 3AB। अब ये जो AB है ना, AP + PB, इसको यहाँ पे रखिए।
7AP is equal to 3 into AP plus PB. 7AP is equal to 3AP plus 3PB. ओके, 3AP इसको यहाँ लेकर आइए। 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7 में से 3 गया 4AP इज इक्वल टू 3PP। ओके, ये हो गया। ओके, 4AP इज इक्वल टू 3PB। 4/3 इज इक्वल टू PB/AP, या फिर 3/4 इज इक्वल टू AP/PB, दोनों का रेसिप्रोकल। दैट मीन्स 3:4 इज इक्वल टू AP/PB। जो P पॉइंट है वो लाइन AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। पहले आप ये रेशियो निकालेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या निकालने के लिए बोला है? P lies on the line segment of AB. If A and B are this respectively, find the coordinate of P. हमको P के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि P जो है 3:4 में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। आपका P ये हो गया, ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है। A आपका -2 x1 y1, B आपका 2, -4 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ईजिली निकल आएगा। लेकिन AP/PB का रेशियो निकालना पहले ज़रूरी होगा। अगर ये आप रेशियो नहीं निकाल पाए या आप इस सेक्शन को कुछ भूल गए तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए P हमने क्या लिया था, x, y। तो आपका x क्या हो जाएगा, दिस इज़ m, दिस इज़ n। ओके, तो आपका x हो जाएगा m x2 प्लस n x1/m plus n। क्लियर? So x is equal to m is 3 and x2 is 2, your n is 4 and x1 is -2 upon 3 plus 4, 6, 4 to the 8, -8 upon 7. Your answer is -2/7. Your x is -2/7। P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x आपका निकल आया। नाउ y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1/m प्लस n। m is 3 and y2 here -4, okay, plus n is 4 and y1 is -2. This is -2, 3 plus 4, 3 4s are 12 and your answer will be negative because 4 is in minus, plus 4 into 2 -2, no, so answer will be -8. Okay, -12 -8/7, minus get plus and your answer will be negative because 12 के साथ माइनस है। ओके, सो -20/7, your y is -20/7। तो P जिसको हमने x, y लिया था वो आपका आ गया -2/7 एंड -20/7। ओके, क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, 2 एंड B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने A को ले लिया x1 y1 एज यूजुअल हम लेते हैं, B x2 y2। अब क्या बोला है कि जो AB है ना, AB को उसके बीच में जो जितने पॉइंट्स आए वो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको 3 पॉइंट्स लेने होंगे। हमने ले लिए C D E। तो 4 इक्वल पार्ट कौन कौन से होगा, AC CD DE एंड EB। ठीक है, और तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। A के कोऑर्डिनेट तो हमने x1 y1 ले लिए हैं, B के हमने x2 y2 ले लिए हैं और ये हमको दिए हैं। C x3 y3, D x4 y4 एंड E x5 y5।
ओके, अब कैसे निकालेंगे? सिर्फ 2 ही दिए हैं, रेशियो भी नहीं दिया है और 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाउ? लेट्स सी। हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया था जिसमें ट्राई सेक्शन था, तो हम एक टाइम पे एक ही पॉइंट लेते हैं ना। तो देखिए, ये हमने ए बी लिया और हमने सी पॉइंट कंसीडर किया, डी और ई हमने स्किप कर दिया। ठीक है, वो है पर सॉल्यूशन के लिए अभी डी और ई को हम कंसीडर नहीं कर रहे। ए हमारा x1 y1, बी हमारा x2 y2 और सी हमारा x3 y3। देखिए ये जो है ना लाइन, ये लाइन सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अगर हमने सी पॉइंट लिया है तो सी के इस तरफ 3 पार्ट है और सी के इस तरफ 1 पार्ट है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, हमको रेशियो मिल गया, 2 पॉइंट्स हमारे पास, हम इजीली निकाल सकते हैं सी। दूसरा, इससे भी इजी मेथड। ठीक है, मेथड वही है पर इजी कैसे हो जाता है, अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता तो ये आपका ए बी है। ठीक है, आप डी को कंसीडर कीजिए। किसको? डी को। तो डी के पहले 2 हिस्से, डी के बाद 2 हिस्से, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2। मतलब डी क्या है? डी सेंटर हो गया। डी यहाँ पे सेंटर है, आप ये सिंपल सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको रेशियो की लेने की कोई नीड ही नहीं होगी। ठीक है, और जब आपका डी निकल आएगा तो ए डी के लिए सी सेंटर हो जाएगा और डी बी के लिए ई सेंटर हो जाएगा। मतलब आप सेंटर वाले फॉर्मूले से ही सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर डी ए बी इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए? x4, तो x4 आपका हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। x1 इज़ -2, x2 इज़ 2 अपॉन 2। ये तो 0 आ गया। ठीक है, x4 क्या आएगा? y1 + y2 अपॉन 2, y1 2, y2 8 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, तो ये y4 क्या आ गया? 5। ठीक, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके? 0 एंड, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए थे 0 एंड 5। ये सारे मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए बी था ना, ए बी, यहाँ पे था सी, यहाँ पे था डी, यहाँ पे था ई। डी के हमने निकाल लिए। अब आप देखिए ए डी के लिए सी सेंटर पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x3 इज इक्वल टू x1 + x4 अपॉन 2। x1 क्या है? -2, x4 क्या है? 0 अपॉन 2। -2 अपॉन 2 मीन्स -1। x3 क्या आ गया आपका? -1। y3 क्या होगा? y1 + y4 अपॉन 2। y1 क्या है आपका? 2 एंड y4 5। तो ये आपका आ गया 7 अपॉन 2। तो आपके सी के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने x3 एंड y3 कंसीडर किया था क्या आ गए हैं? -1 एंड 7 अपॉन 2। -1 एंड 7 अपॉन 2। क्लियर? अब देखिए दूसरा हम लेते हैं डी बी के लिए आपका ई सेंटर है, तो यहाँ पे भी हम सेंटर फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका x5 क्या आ जाएगा? डी है ना, x4 + x2 अपॉन 2। x4 कितना है? 0, x2 कितना है? 2 अपॉन 2। तो आपका x5 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। x5 क्या आ गया? 1 एंड y4 + y2
y4 is 5 एंड y2 is 8, तो ये आ गया आपका 13/2। तो आपने क्या x5 ई हमने क्या कंसिडर किया था, x5 एंड y5, और ये क्या आ गए आपके 1 एंड 13/2। तो आपको सारे सेंटर वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएंगे। ओके, 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर ABCD, ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। तो ये ABCD है, ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, मीन्स AC इज नॉट इक्वल टू BD। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमने ये पॉइंट्स ले लिए ABCD, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक। इसमें बोला है एरिया निकालने के लिए, रोम्बस का एरिया निकालना है, एंड एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल है AC इंटू BD। तो देखिए इसमें तो फ्रैक्शन फॉर्मूला का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि आपको सिंपल डायगोनल्स का जो आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई करना है, और डायगोनल्स का आंसर तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो AC क्या हो जाएगा आपका, AC x3 माइनस x1 मीन्स -1 -3 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 4 -0 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 √32। ओके, एंड √32 क्या हो, 4√2, AC क्या आ गया 4√2, BD x4 माइनस x2 मीन्स -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 -1 -5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 √72, √72 क्या होगा, √72 6√2। ओके, तो AC है आपका 4√2 एंड BD है आपका 6√2। ये हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट किया है। नाउ एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल, सो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। ओके, √2 इंटू √2 2, 4 6 24/2, 2 से 2 कैंसिल, एरिया इज़ 24। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो, यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, क्यों, क्योंकि हम 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। ओके बच्चों, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे।